विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए कार्तिक और मिक्सर मास में नागमती वियोग के बाद हम उससे आगे पौष और माघ महीने का चित्रण पढ़ेंगे। पौष और माघ महीने दोनों सर्दी के महीने हैं और इन महीनों में सर्दी भयंकर रूप से पड़ती है और वियोग व्याकुल नागमती विरह की तीव्र अनुभूति करती है और यहाँ विरह की तीव्र अनुभूति की व्यंजना की गई है। पढ़ते हैं पहले पौष महीने का वर्ण। पूष जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाई लंक दिशि तापा। विरह बाढ़ दारुण भास्यु, कांपी कांपी मरिले हरि जीव। कंत कहाँ हो कंत कहाँ लागो ओई हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। सकई निसी बिसुरे दिन मिला, हों निसी बासर विरह कोकिला। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियों विछोई पंखी। विरह सचान भये तन छाड़ा, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा। रक्त ढरा मांसू गरा, हाड़ भये सब संग। धनिसा रस हुई ररि मुई, आई समेटऊ पंख। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन, नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन, 12 मासा वर्णन में पौष महीने का वर्णन। पौष महीना लग गया है और पौष में पूष जाड़ थर थर तन कांपा। पौष महीना लग गया है और इस जाड़े से शरीर थर थर करके कांप रहा है। पूष जाड़ थर थर तन कांपा। पौष महीना लग गया है और इस जाड़े से सर्दी से शरीर थर थर करके कांप रहा है। सूरज जाई लंक दिशि तापा, और सूर्य भी लंका की दिशा में अर्थात दक्षिण दिशा में चला गया है। पूष जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाई लंक दिशि तापा। पौष महीना लग गया है, सर्दी से शरीर थर थर करके कांप रहा है और सूर्य भी लंका की दिशा में जाकर के तपने लगा है, अर्थात सूर्य भी दक्षिण दिशा में चला गया है। विरह बाढ़ दारिण सियु, कपि कपि मरो लेई हरि जीव। विरह की बाढ़ से वह सर्दी और भी भयंकर हो गई है। विरह बाढ़ दारुण स्यु, विरह की बाढ़ से वह सर्दी और भी भयंकर हो गई है। कपि कपि मरो लेई हरि जीव, जिसके परिणाम स्वरूप मैं कांप कांप करके मर रही हूँ और वे दोनों अर्थात सर्दी और विरह मेरे जीव को हर करके ले जा रहे। विरह बाढ़ दारुण स्यु, कपि कपि मरो लेई हरि जीव। नागमती नायिका नागमती यहाँ कह रही है कि विरह की बाढ़ से वह शीत और भी भयंकर हो गया है और जिसके कारण मैं कप कप करके मर रही हूँ और शीत और विरह मेरे प्राणों का हरण कर रहे हैं, मेरे जीव को हर कर के ले जा रहे हैं।
कंत कहाँ ही लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। कंत कहाँ ही लागो हियरे, मेरे स्वामी न जाने कहाँ पर है। मेरे स्वामी न जाने कहाँ पर है। यदि वे मेरे पास होते तो उनके गले लग कर के मैं शीत से मुक्ति पाती। पंथ अपकंत कहाँ हुई लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। उन तक पहुँचने का मार्ग भी बड़ा अपार है और मुझे तो निकट की वस्तु भी सूझ नहीं रही है, निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ रही। सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानऊ सेज हिवंचल बूढ़ी। सोर सुपेती आवे जूड़ी, सैया पर बिछी हुई सफ़ेद चादर को देखते ही मुझे बुखार चढ़ने लगता है। जूड़ी जूड़ी यानी बुखार। सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानऊ छेज हिवंचल बूढ़ी। सैया पर बिछी हुई सफ़ेद चादर को देखते ही मुझे बुखार चढ़ जाता है। ऐसे लगता है जानऊ सेज हिवंचल बूढ़ी, मानो ये सैया बर्फ में डूबी हो, बर्फ में युक्त हो। जानऊ सेज हिवंचल बूढ़ी, ऐसा लगता है मानो ये सैया बर्फ में डूबी हुई हो। कहने का आशय यह है कि सैया बर्फ के समान ठंडी प्रतीत होती है। जानऊ सेज हिवंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सकई निसी बिछुरे दिन मिला, हों निसी बासर विरह कोकिला। सकई निसी बिछुरे दिन मिला, सकवी रात को बिछुड़कर दिन में मिल जाती है, परंतु मैं तो रात दिन विरह कोई में कोयल बनी पुकार रही हूँ। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हों निसी वासर विरह कोकिला। चकवी रात में चकवे से बिछुड़ करके दिन में मिल जाती है, लेकिन मैं तो दिन रात विरह कोयल बनी हुई हूँ। वियोग की विरह में कोयल बनी पुकार रही हूँ, अर्थात मैं तो रात दिन विरह में संतप्त हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो विछोई पंखी। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रात में अकेली रह जाती हूँ, सखी भी मेरे साथ में नहीं है। मैं भला कैसे जीऊँ जब मेरी जोड़ी का पक्षी बिछुड़ा हुआ है, तो भला मैं कैसे जीवित रह सकती। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियों विछोई पंखी। रात में अकेली रह जाती हूँ, साथ में सखी भी नहीं होती है, भला मैं कैसे जीऊँ जब मेरी जोड़ी का पक्षी बिछुड़ गया है, तो भला मैं कैसे जीवित रह सकती। विरह सचान भये तन साड़ा, जियत खाई मुँहे नहीं छाड़ा। यह विरह इस भयानक शीतकाल में ये विरह मुझे इस प्रकार से सता रहा है जैसे बाज चिड़िया को सताता है। विरह सचान भये तन छाड़ा, जैसे विरह मुझे ऐसे तड़पा रहा है जैसे बाज किसी चिड़िया को तड़पाता है, वैसे तड़पाता है। ये शीत रूपी बाज जियत खाए मुँहे नहीं छाड़ा। ये शीत रूपी बाज जी तो मुझे खाई रख रहा है, लगता है मरने पर भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये शीत रूपी बाज जीते जी तो मुझे खाई रख रहा है और लगता है ये मरने पर भी मुझे नहीं छोड़े।
रक्त ढरा मांसु गरा हाड़ भये सब संग। धनि सारस हुई ररिमुई आई समेटऊ पंख। नागमती अंत में बड़ी व्याकुल होकर के कहती है कि रक्त ढरा मांसु गरा, विरह में उसके शरीर से रक्त आंसू बन करके ढल गया है, मांस गल गया है, हड्डियां सूख कर शंख हो गई है। धनि सारस हुई ररिमुई, और बाला सारस की जोड़ी की भांति रटती रटती हुई मर गई है। आई समेटऊ पंख, हे प्रीतम अब आकर उसके पंख तो समेट लो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर चौपाई छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नीचे दोहा छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ चौपाई और दोहा छंद के साथ साथ श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। माधुर्य गुण है और उसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि जानऊ सेज हिवंचल बूढ़ी पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहाँ पोष महीने का यथार्थ चित्रण किया गया है। लागे माग परे अब पाला, विरह काल भय उजड़ काला। पहल पहल तन रुई झांपे, हरि हरि अधिको ही कांपे। आई सोर सूर हुई तपुरे नाहा, तोय बिनु जाड़न छूटे माहा। ए माँ उपजे रस मूलू, तू सो भौर मोर जोवन फूलू। नैन सुवई जस मावट नीरू, तोय बिन अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद परई जस ओला, विरह पवन हुई मारे झोला। कैक सिंगार को पहिरु पटोरा, ग्युन हार रही होई डोरा। तुम बिनु कांपे धनी हिया, तन तिन उर्भा डोल। तई पर विरह जराई के, चय उड़ावा झोल। पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग वर्णन में माघ महीने का चित्रण और माघ महीने में विरह व्याकुलता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं लागे हूँ माघ। कवि कह रहा है कि माघ महीना लग गया है, परे अब पाला, और पाला पड़ने लगा। लागे हूँ माघ परे अब पाला, माघ का महीना लग गया है, पाला पड़ने लगा है। विरह काल भय उजड़ काला, ये जाड़े का समय विरह काल सा प्रतीत हो रहा है और ये जाड़े का समय विरह के समय मुझे काल जैसा प्रतीत हो रहा है। पहल पहल तन रुई झांपे, शरीर को जितना रुई के फाँव से ढका जाता है हृदय उतना ही कांपता है। हृदय हरि हरि अधिको ही कांपे, शरीर को जितना रुई के फाँव से ढका जाता है हृदय उतना ही कांपता है। आई सूर हुई तपुरे नाहा, तोय बिनु छूट जाड़न छूटे माहा। हे स्वामी, हे प्रीतम, तुम आओ और सूर्य बनकर तपो और बिना तुम्हारे इस माघ मास के जाड़े से मुक्ति नहीं मिल सकती। आई सूर हुई तपुरे नाहा, हे प्रीतम रतन सेन, हे प्रीतम तुम सूर्य बन करके आओ और सूर्य बनकर तपो। तै बिनु जाड़न छूटे माहा, तुम्हारे बिना इस माघ मास के जाड़े से मुक्ति नहीं मिल
शक्ति है। एहि महा उपजे रस मूलु, तू सो भोर मोर जौवन फूलू। यहाँ कह रहे हैं इसी माघ महीने में रस का मूल काम उत्पन्न होता है, जो वसंत में वनस्पतियों पर फल रूप से प्रकट होता है। एहि महा उपजे रस मूलु, इसी महीने में रस का मूल काम भाव उत्पन्न होता है। तू सो भोर मोर जौवन फूलू, और तू सो भोर, हे रतन सेन तुम भ्रमर हो और मेरा यौवन फूल। तुम भ्रमर हो, मेरे यौवन रूपी पुष्प का रस लेने वाले तुम भ्रमर हो। नैन सुवई जस महावट नीरू, मेरे नेत्र ऐसे टपक रहे हैं जैसे माघ की महावट की वर्षा का जल है वो टपकता है। तई बिनु अंग लाग सर छीरू, उस जल से मेरे वस्त्र सदृश सरकंडों में भी आग लग गई। टप टप बूंद परई जस ओला, पिरह पवन हुई मारे झूला। कह रहे हैं बूंदें टूट कर ओले जैसे, टप टप बूंद परई जस ओला, बूंदें टूट कर ओले जैसी गिरती है और विरह पवन बनकर उन ओलों का झोला मारता है। फिर कह रहे हैं केक सिंगार को पैरु पटोरा, ग्युन हार रही होई डोरा। माघ के महीने में वर्षा का जल एक तो वैसे ही ठंडा होता है, दूसरे शीत पवन उसे और भी ठंडा कर देता। यहाँ कह रहे हैं कि केक सिंगार को पैरु पटोरा, कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, कौन से वस्त्र पहनूं, पटोरे पहनूं। ग्यून हार रही होई, गिरवा में हार नहीं है, क्योंकि स्त्री स्वतः क्षीण होकर के धागे जैसी हो गई। तुम बिनु कांपे धनी हिया, तन तिन उर्भा डोल। तई पर विरह जराई के, चहे उड़ावा ढोल। नागमती कहती है कि हे कंठ, तुम्हारे बिना ये बाला सूखकर हल्का होकर तिनके के समान हो गया है। उसका शरीर तिनके की तरह इधर उधर डोलता है और उस पर भी विरह रूपी अग्नि उसे जलाकर उसकी राख उड़ा देना चाहती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ऊपर चौपाई छंद है, नीचे दोहा छंद है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, और यहाँ माघ महीने का यथार्थ चित्रण किया गया है। धन्यवाद।